Hello, many student researcher spend hours to finding relevant research paper, reading lengthy articles and managing literature review manually. बट मैं आपको एक ऐसा AI टूल बताऊं इस सारी चीजें वन स्टॉप सॉल्यूशन के साथ कवर करे तो आज हम डिस्कस करने जाने वाले हैं एलिसिट पावरफुल रिसर्च AI असिस्टेंट टूल जो आपके रिलेवेंट पेपर फाइंड करने में हेल्प करेगा, समराइज जो लेंथी आर्टिकल्स होते हैं उसको समराइज करने में हेल्प करेगा एंड बेटर इनसाइट प्रोवाइड करेगा। तो हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल वे में एलिसिट। तो गूगल में आपको सिंपली आपको टाइप करना है एलिसिट AI। जैसे आप एलिसिट AI करते हो तो यहां पे आपको एलिसिट AI फॉर साइंटिफिक रिसर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहां पे एक वन इंटरफेस आपको देखने मिलेगा जहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे वर्क फ्लोज एंड टूल्स दिए होंगे। तो टूल्स के अंदर जो दिए है फाइंड पेपर्स एंड चैट विद पेपर्स, ये दो टूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट टूल का हम यूज करते हैं फाइंड पेपर। जैसे आप फाइंड पेपर पे क्लिक करोगे तो यहां पे जो सर्चिंग टूल बार है वहां पे आपका रिसर्च टाइटल या प्रपोज रिसर्च पेपर टाइटल होगा, या आप रिसर्च पेपर प्रिपरेशन कर रहे हो, रिसर्च पेपर राइटिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, देन आप पीएचडी कर रहे हो तो आपको लिटरेचर रिव्यू को मैनेज करना होगा, रिसर्च पेपर को डाउनलोड करने होंगे। तो ये सारी चीजें आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन के साथ यहां पे मिल जाएगी। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इंपैक्ट ऑफ AI ऑन स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस। जैसे मैं क्लिक करता हूं यहां पे, वैसे ही आपको बहुत सारे रिजल्ट देखने मिलेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपको सारे रिसर्च पेपर देखने मिलेंगे। देखो यहां पे लिखा हुआ है पेपर। देखो फर्स्ट पेपर में आपको बता दूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टुवर्ड्स स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस, और इस रिसर्च पेपर के समरी आपको यहां पे देखने मिलेगी। तो आपको कोई नीड नहीं है पूरा रिसर्च पेपर पढ़ने की, आप क्विकली पूरे रिसर्च पेपर को आप समराइज करके पढ़ सकते हो। इसी तरीके से यहां पे बहुत सारे रिसर्च पेपर आपको दिखने मिलेंगे। फुल टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो पूरा PDF आपको ओपन हो जाएगी। रिसर्च पेपर का DOI आपको चेक करना हो तो यहां पे DOI पे क्लिक करोगे तो आपका DOI भी ओपन हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टूल है आपका फाइंडिंग रिसर्च पेपर। जैसे ही यहां पे आपको सपोज आपको इस रिसर्च पेपर को आपको क्या करना है, चैट विद पेपर करना है सपोज। तो जैसे ही आप यहां पे चैट विद पेपर करोगे, यहां पे सिंपली आपको क्या करना है कि इस रिसर्च पेपर के अंदर कितने सैंपल साइज है, क्या रिसर्च गैप है, ये सारी चीजें विथ इन द डॉक्यूमेंट आपको देखने मिलेगी। जैसे बहुत सारे रिसर्च पेपर के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होते हैं और ज्यादा टाइम चला जाता है उसको फाइंड करने में। सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहां पे आके सिंपली पेपर सर्च करना है और पेपर के साथ क्या करना है, चैट करना है। दिस इज द सेकंड यूज। थर्ड यूज, अभी ये पेपर के अंदर जो टेबल है यहां पे रिसर्च पेपर लिया हुआ है, यहां पे समरी दिया हुआ है। आप अगेन इसमें बहुत सारे कॉलम ऐड कर सकते हो। जैसे यहां पे लिखा हुआ है एडिट कॉलम, जैसे हम एडिट कॉलम के ऊपर जाओगे तो यहां पे देखो यहां पे लिखे हुए सजेशन कॉलम्स, समरी का कॉलम मैंने ऐड किया। अगेन AI इंप्लीमेंटेशन डिटेल मुझे चाहिए, ऐसे हम क्लिक करेंगे तो सारे रिसर्च पेपर का आपका क्या हो जाएगा, एक कॉलम ऐड हो जाएगा। अगेन एकेडमिक परफॉर्मेंस आउटकम का एक कॉलम ऐड करना है, अगेन आप एक कॉलम फिर से ऐड कर सकते हो। यहां पे मीडिएटिंग फैक्टर का कॉलम ऐड करना है तो मीडिएटिंग फैक्टर का कॉलम आप ऐड कर सकते हो। तो यहां पे देखो, तो दिस इज द मैनेजिंग लिटरेचर रिव्यू, और इसको आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। दिस इज द सेकंड यूज। अगेन हम फिर से इंटरफेस पे चले जाते हैं। ये हुआ फाइंडिंग पेपर। अभी चैट विद पेपर, सपोज आपके पास कोई PDF डाउनलोडेड है और उसके अंदर आपको क्या करना है, उस पेपर के साथ आपको चैट करना है। तो सिंपली यहां पे चैट विद पेपर करना है, सिलेक्ट सोर्स करना है। ठीक है, जैसे आप सिलेक्ट सोर्स करते हो यहां पे अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, अपलोड करना है आपका जो कुछ भी कंप्यूटर के अंदर होगा, जिस पेज के अंदर होगा, यहां पे सिंपली आपको सिलेक्ट करना है और PDF को क्या करना है, यहां पे इंसर्ट कर देना है।
जैसे इंसर्ट करोगे तो ऐसे आपको यहाँ पे इंसर्ट किए हुए पीडीएफ आपको देखने मिल जाएंगे। सपोज मैं आपको ये सर्च करता हूं, यहाँ पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे करता हूं नेक्स्ट। जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे पेपर आ जाएगा। देखो ये पेपर चैट विथ पेपर्स। तो मुझे देखना है कि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सिंपली लिखता हूं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। तो इस पेपर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे आपको यहां पे देखने मिल जाएंगे। देखो यहां पे लिखा हुआ, देखो थिंकिंग। तो आपको विथ इन 5 to 6 सेकंड के अंदर आपको क्या मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। देखो यहां पे लिखा हुआ है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द अवेलेबल रिसर्च और डेवलप एंड एम्पेरिकली टेस्ट हायरार्कियल मॉडल फॉर मेजरिंग सर्विस क्वालिटी इन हायर एजुकेशन। अगेन मुझे चेक करना है कि सैंपल साइज क्या है। तो सैंपल साइज सिंपली मैं यहां पे करता हूं सैंपल साइज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे ही हम क्वेश्चन मार्क सैंपल साइज करेंगे तो विथ इन द 5 to 6 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा। यहां पे देखो द सैंपल साइज ऑफ द स्टडी वॉज 207 स्टूडेंट। तो ये आपको क्या करेगा, लेंथी आर्टिकल को समराइज करने में हेल्प करेगा। देन नेक्स्ट यूजेस ऑफ एलिसिट एआई, दैट इज द हाउ टू फाइंड रिसर्च गैप। ठीक है, तो हम देखते हैं। फिर से आपको क्या करना है, जो इंटरफेस था आपको उस पर जाना है, जहां पे टूल बार होगा। सिंपली यहां पे आपका पीएचडी रिसर्च टाइटल या प्रपोज रिसर्च टाइटल यहां पे क्या करना है, सिंपली टाइप करना है इंपैक्ट ऑफ एआई ऑन स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, जैसे मैं यहां पे टाइप करता हूं एंड सर्च करता हूं तो आपको इस तरीके से रिजल्ट वाला क्या मिलेगा, आपको इंटरफेस देखने मिलेगा। जो आपके राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है चैट विथ पेपर्स, यहां पे जितने भी लिटरेचर या जितने भी रिसर्च होंगे उसका क्या आ जाएगी, आपके पास समरी आ जाएगी। ठीक है, सिंपली यहां पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहां पे लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट द रिजल्ट। सिंपली आपको क्या लिखना है, यहां पे लिखना है फाइंड रिसर्च गैप। ठीक है, ये खाली आपको सर्च करना है। विथ इन द 5 to 10 सेकंड के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, रिसर्च गैप आपको मिल जाएंगे। देखो यहां पे मैं आपको बताता हूं, मेथोडोलॉजिकल गैप में क्या आएगा, मोस्ट ऑफ स्टडी एम्प्लॉय ए शॉर्ट टर्म डिजाइन विद द लिमिटेड फॉलोअप पीरियड। ठीक है, और यहां पे आपको इंसाइटेशन भी दिया हुआ है, मतलब जो एविडेंस बेस्ड जो स्टडी है वो आपको प्रोवाइड करेगा एलिसिट एआई। सेकंड है आपका रिसर्च गैप बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकल एंड पेडागोजिकल गैप्स। लिमिटेड एनालिसिस हाउ एआई टूल अलाइन विद द एस्टैब्लिश्ड लर्निंग थ्योरी। यहां पे देखो अगेन आपको इंसाइटेशन दिया हुआ है। थर्ड रिसर्च गैप आपको दिया हुआ है डेमोग्राफिक एंड कंटेक्चुअल गैप्स। ठीक है, तो दिस इज द यूज ऑफ हाउ टू फाइंड रिसर्च गैप बेस्ड ऑन द एलिसिट एआई। दिस इज ऑल अबाउट द एलिसिट एआई, जिससे आपका रिसर्च को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं यूजिंग द एआई टूल्स। तो ऐसे ही एआई टूल्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।